हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जैसा कि आप लोग लास्ट लेक्चर में देखे हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ऑल क्रिस्टल रिडक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन। कहने मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, सिप्स टेस्ट क्या होता है। इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए यहाँ पे कि अल्डिहाइड जो होता है बच्चों, अल्डिहाइड के पास में क्या होता है, एक एच होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो आसानी से हो जाता है। अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वहां पे आप लोग या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, दोनों में से अगर कुछ भी ले लेते हैं तो यहाँ पे अल्डिहाइड जो होता है ना, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कीटोन का आसानी से ऑक्सीडेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हम लोग वहां पे उसको क्या दे दे, यहाँ पे विग्रस कंडीशन दे दे, मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर खूब बढ़ा दे वहां पे, तो उस केस में यहाँ पे कीटोन का भी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कीटोन ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन किस में करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही करता है। बट वहां पे क्या होता है बच्चों, पता है क्या होता है, वहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो जाते हैं। जो मेरे पेरेंट एसीटोन में, जैसे पेरेंट कीटोन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं ना, आफ्टर ऑक्सीडेशन उतने ही नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, उसमें उतने ही नंबर में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, वहां पे कम हो जाता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन आपको क्या मिला बताइए। अल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप अल्डिहाइड के साथ में या तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। वहां पे दोनों केस में क्या होता है, बेसिकली अल्डिहाइड जो होता है ना, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कीटोन का, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता है जब वहां पे हम लोग मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब रूम टेम्परेचर, रूम प्रेशर पे, वहां पे कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग वहां पे क्या लगाते हैं, विग्रस कंडीशन, मतलब स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, कीटोन का आसानी से ऑक्सीडेशन होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बट एक कमी हो जाती है बच्चों वहां पे, क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होता है ना कीटोन में, जो पेरेंट कीटोन है आपका, उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं ना, आफ्टर ऑक्सीडेशन जो बना यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं हो पाते हैं। तो इन सब को लेकर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, कीटोन का कैसे ऑक्सीडेशन होता है, ये सब हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो बच्चों आइए, ये जो लिखा हुआ है लाइन है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक का लिखा हुआ है। आप लाइन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। अगर इस लाइन को आप समझ जाते हैं तो मतलब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने लायक बन चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद द व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4, K2Cr2O7, ये सब के सब क्या है, आपके स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। यहाँ तक इससे तो ऑक्सीडाइज होता ही अल्डिहाइड, यहाँ तक कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है ना। फेलिंग्स रिएजेंट, ये भी आपका क्या यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ये भी आपका क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिप्स रिएजेंट, ये भी आपका क्या होता है बच्चों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कहने मतलब क्या यहाँ पे कि इसमें से कुछ भी ले लेंगे आप, तो वहां पे क्या होगा आपका, क्या होगा,
अल्डिहाइड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगा। लेकिन बात करें यहाँ पे कीटोन का, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर इनका जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है, ब्रेक करता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक करता है। कीटोन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करता है। और यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनके पास में क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ व्हाट कार्बन एटम देन द व्हाट पेरेंट कीटोन, ठीक है ना, पेरेंट कार्बन इन कीटोन लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, इन कीटोन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे इसके इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना, क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। आप एक बार लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझ में चीज़ आएंगी, आपको याद होगी बच्चों, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होगा, आपका धीरे धीरे एनसीईआरटी भी आपका कवर होने लगेगा बच्चों, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक आप इसका जो थ्योरी था वो आप देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इक्वेशन के बारे में। बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं, एनी अल्डिहाइड, ठीक है, कोई भी अल्डिहाइड लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे KMNO4 एन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, K2Cr2O7 एन एसिडिक मीडियम। तो इस सब में क्या बनेगा, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कीटोन का आप जहाँ तक बात कर रहे हैं यहाँ पे कीटोन, अभी मैं बताऊंगा आपको कि टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, वेनेडिक्ट रिएजेंट, सिप्स रिएजेंट क्या होता है, सब बताऊंगा अभी मैं आपको। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कीटोन को लेकर, ये आपका क्या है, यहाँ पे कीटोन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, स्ट्रॉन्गर, ये तीनों के तीनों क्या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग तीनों में से कोई एक लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, KMNO4 लेते हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H+, और इसको हम लोग हीट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हीट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए दादा यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2। कैसे मिला, आप ध्यान से देखिएगा इसको। क्या आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है, कीटोन जो कंपाउंड है, क्या वो टॉटोमेरिज्म करता है, आपको पता है। ये क्या करता है, सबसे पहले ये टॉटोमेरिज्म कर लेता है। तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा यहाँ पे। ये बताइए बॉन्ड यहाँ पे आता है, ये H यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन बन गया यहाँ पे। और अल्कीन का ऑक्सीडेशन आपको पता है कि होता है, ठीक है ना। कैसे बनता है प्रोडक्ट आपको पता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का होता है। किसका होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का होता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो बताइए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बना। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बना CH3C डबल बॉन्ड O OH बना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है आपका HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होता ही है, यहाँ भी जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ भी जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बताइए क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड। और ये जो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दिस इज व्हाट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड व्हिच इज अनस्टेबल, जो यहाँ पे क्या होता है आपका अनस्टेबल होता है। यहाँ से क्या किसे ब्रेक करता है, यहाँ पे H2O प्लस CO2 में ब्रेक कर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आप करते हैं इसी का। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास में 2 ब्यूटेनॉन है, क्या यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉन, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट H+, ठीक है ना।
तो बताइए यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। चेक कीजिए यहाँ पे, क्यों, टॉटोमरिज्म होगा सबसे पहले यहाँ पे। जब टॉटोमरिज्म होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। क्यों, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना वो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH डबल बॉन्ड CH3 ये बन गया यहाँ पे इनॉल। कोई दिक्कत आते हैं बच्चों। ये जो इनॉल है बेसिकली है क्या, ये अल्कीन है यहाँ पे। ये अल्कीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पे अल्कीन यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। जब ये ऑक्सीडाइज किया यहाँ पे तो बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड O देंगे यहाँ पे। तो बताइए ये क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे बना CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे बताइए क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H बना यहाँ पे, अल्डिहाइड बना। बट अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH इसमें ऑक्सीडाइज कर जाएगा, CH3COOH में ऑक्सीडाइज कर जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पे क्या मिला, 2 मोल यहाँ पे क्या मिला हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब कहेंगे सर आपने यहाँ से क्यों नहीं करवाया टॉटोमरिज्म। तो बच्चों यहाँ से इसलिए नहीं होगा टॉटोमरिज्म क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला इनॉल है ना वो अनस्टेबल होगा। जरा सोचिए, यहाँ बताइए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच होंगे, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 6 अल्फा एच है, 3 यहाँ पे 6 अल्फा एच है। जब आप यहाँ से बनाएंगे टॉटोमरिज्म तो आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ पे देखे जानते हैं, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C और यहाँ पे OH और फिर CH2 CH3। आप यहाँ पे चेक कीजिए, बताइए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 2 ही तो अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है यहाँ पे टोटल। तो बताइए यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो जाहिर सी बात है ये बनेगा कि ये बनेगा, तो आपको पता है ना ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो ये बनना जाएगा यहाँ पे। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अल्कीन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अल्कीन का जब करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है ना, सेम लाइक द व्हाट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। सेम लाइक द व्हाट, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग कंटेंट को बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ से नोट कीजिए बच्चों आप लोग। तो बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना। जब एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे ना तो आपसे मतलब एक कॉन्फिडेंस रहेगा बच्चों आपको। चलिए इसका आंसर आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। जब इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन, KMnO4H+ और यहाँ पे हीट कर दिया हमने, ठीक है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, बताइए बच्चों इन दोनों का आंसर क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो जाहिर सी बात है आप कहीं से भी करवा दीजिए टॉटम में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो आइए देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से करवाता हूँ इसका टॉटमरिज्म तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा आपका और ये H यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन गया आपका क्या, इनॉल बन गया। जब इनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, इनॉल का यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो सेम लाइक द व्हाट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 COOH प्लस आप यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 COOH, ठीक है। यहाँ पे तो ये बना क्या आपका 2 मोल ऑफ वाट कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। यहाँ पे क्या बना आपका प्रोपेनोइक एसिड बना और यहाँ पे क्या बना आपका इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। दोनों डिफरेंट यहाँ पे क्या आपका बना कार्बोक्सिलिक एसिड बना यहाँ पे, ठीक है। चलिए
तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसका बात करेंगे तो फिर वही कहानी यहाँ पे, यहाँ से होगा टॉटोमेरिज्म, यहाँ से नहीं होगा। क्यों? यहाँ से जो बनने वाला इनॉल है ना वो लेस स्टेबल होगा, यहाँ से बनने वाला इनॉल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ से बनाएंगे इनॉल। जब आप यहाँ से बनाएंगे इनॉल तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये H यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया क्या? टॉटोमेरिज्म। ठीक है, आफ्टर टॉटोमेरिज्म तो बताइए यहाँ पे क्या बना? आप चेक करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे CH3COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH2CH3। ठीक है ना, फिर तोड़ दीजिए डबल बॉन्ड को। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, तो डबल बॉन्ड O बना यहाँ पे। ठीक, आफ्टर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है ना, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे KMnO4H+ के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है इसका कैसा होता है? वो आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जैसा होता है। ठीक है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O OH+ यहाँ बन जाएगा CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये बना आपका क्या यहाँ पे? अल्डिहाइड। फिर अल्डिहाइड यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडाइज किया। यहाँ पे जब अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा बताइए यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH2 और COOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम बात करने वाले यहाँ पे क्या? टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहला हम बात करते हैं यहाँ पे टॉलरेंस टेस्ट। तो सुनिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे, इसको एक और नाम से पुकारते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब अल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और साथ में यहाँ पे क्या मिलता है? सिल्वर मेटल डिपॉजिट मिलता है। जो यहाँ पे बॉटम होता है ना, बॉटम बीकर का जो बॉटम होता है ना, बीकर का बॉटम, उस पर यहाँ पे क्या होता है? सिल्वर मेटल डिपॉजिट कर जाता है वहाँ पे। ठीक है, बैठ जाता है, जम जाता है बच्चों वहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखे होंगे जो मिरर होता है ना, मिरर के पीछे जो कलर होता है ना, सिल्वर मिरर, देखिए ध्यान से आपको वहाँ पे उसी कलर का क्या होता है वहाँ पे? आपको यहाँ पे एक ब्राइट सिल्वर मिरर मिलता है वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे कि जब अल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद द व्हाट? ब्राइट सिल्वर मिरर। ठीक है ना, क्या बनता है वहाँ पे? ब्राइट सिल्वर मिरर। जो क्या होता है वहाँ पे? वो एक्चुअली सिल्वर मेटल होता है। ठीक है ना, ये कैसे होता है रिएक्शन, मैं आपको जस्ट इसमें आगे इसके बाद बताने वाला हूँ। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। टॉलरेंस जो रिएजेंट है ना, वो भी इस तरह क्या होता है यहाँ पे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो माइल्ड होता है ना, वो कभी भी आपका ध्यान रखिएगा कि टोन का ऑक्सीडेशन बिल्कुल नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसका करेगा? वो अल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का बिल्कुल भी नहीं करेगा बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अब हम बात करने वाले यहाँ पे क्या? टॉलरेंस टेस्ट के बारे में, या तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे? देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, क्या होता है ये? देखिए ध्यान से यहाँ पे AgNO3, ये क्या आपका सिल्वर नाइट्रेट है, प्लस अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब NH4OH। ठीक है ना, AgNO3 प्लस NH4OH, ये आपका क्या है यहाँ पे? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ पे लेते हैं क्या? एज अ रिएजेंट। इसको क्या करते हैं हम लोग? अल्डिहाइड के साथ मिक्स करते हैं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा हल्का सा वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? आप देखेंगे वहाँ पे कि बॉटम पे क्या होता है? एक सिल्वर मिरर का वहाँ पे
सिल्वर मिनरल वहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे बॉटम पे सिल्वर मिनरल मिलेगा वहाँ पे, तो हम समझ जाएंगे वहाँ पे कि उस वीकर में क्या प्रेजेंट था, वहाँ पे अल्डिहाइड प्रेजेंट था, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन यहाँ पे। तो कभी कभी ये भी लिख के आपको दे सकता है यहाँ पे, यह बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। या तो कभी कभी क्या करता है वो, और AgNH3 होल ट्वाइस पर प्लस चार्ज, ठीक है ना। AgNH3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। ये भी कभी कभी आपको दे सकता है, या तो आपको कभी कभी क्या दे सकता है, Ag2O भी दे सकता है, ये तीनों दे सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डाईएमीन सिल्वर +1, ठीक है बच्चों, डाईएमीन सिल्वर +1, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक नेमिंग आता है, वो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैसे होता है रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये कैसे बना, तो इसका भी होता है मैकेनिज्म, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे बनता है। AgNO3 + NH4OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है यहाँ पे, Ag + NO3 - NH4 + OH माइनस, AgOH यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgOH + अमोनियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है ना। यही मेरे काम का है AgOH, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, AgOH जो होता है ना यहाँ पे, इसका 2 मोल देंगे आप यहाँ पे, तो इससे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है और यहाँ बनता है क्या, Ag2O, क्या बनता है यहाँ पे, Ag2O बनता है, ठीक है ना। तो AgOH हाइड्रोक्साइड है, ये क्या आपका ऑक्साइड है, मतलब वही है, दोनों एक ही चीज है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। Ag2O ये बेसिकली क्या है ना, ब्लैक PPT होता है, ये क्या होता है, ये ब्लैक PPT होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है वहाँ, ठीक। जब यहाँ पे हम लोग Ag2O में, इसलिए मैं बोला ना यहाँ पे कि Ag2O भी दे सकता है आपको, यहाँ पे Ag2O में Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है यहाँ पे, +1, कितना है यहाँ पे, +1। तो जब Ag2O ब्लैक PPT है, जब यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, एक्वस अमोनिया मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे यहाँ पे, एक्वस अमोनिया मिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें डालेंगे, तो ये क्या होता है कि एक्वस अमोनिया में क्या होता है, बेसिकली ये Ag2O डिजॉल्व कर जाता है और यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, ठीक है ना। AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस चार्ज और यहाँ पे आता है OH पे माइनस, ठीक है ना। तो ये बनता है यहाँ पे आपका, तो ये भी आपका क्या रिएजेंट है यहाँ पे, टॉलरेंस रिएजेंट, Ag पे +1 चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बच्चों यहाँ पे, कि जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 + NH4OH, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो AgNO3 + NH4OH होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होता है और यहाँ पे क्या बनाता है, यहाँ पे AgOH, ठीक। AgOH से वाटर को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे Ag2O बन गया। Ag2O क्या है, बेसिकली ब्लैक PPT होता है यहाँ पे। जब इसमें हम लोग एक्वस अमोनिया डालते हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है और यहाँ पे क्या बनाता है आपका, AgNH3 होल ट्वाइस + OH माइनस, ठीक है, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, ये बनाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी क्या आपका टॉलरेंस रिएजेंट है, ये भी टॉलरेंस रिएजेंट है बच्चों यहाँ पे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या करेगा वो, एरो के ऊपर ये भी लिख देगा, ये भी लिख सकता है और ये भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन जो अपने NCERT बुक के अंदर दिया हुआ है ना बच्चों, वो कौन सा दिया है, AgNH3 होल ट्वाइस दिया हुआ है इक्वेशन में, ठीक है ना। लेकिन लिखा गया है यहाँ पे, जब लाइन पढ़ेंगे NCERT बुक का, जब लाइन पढ़ेंगे ना आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसे हुआ रिएक्शन ये नहीं बताया है, बस वो लास्ट में क्या ला दिया है, रिजल्ट, कि हाँ ये बनता है और ये रिएक्शन करेगा वहाँ पे, मतलब ये दोनों आपस में रिएक्शन किए और ये बनाया, बस और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होता है, क्या बनाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं उसको, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। तो बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जब यहाँ पे अल्डिहाइड RC≡OH + AgNH3 होल ट्वाइस
प्लस चार्ज 2OH माइनस, मतलब बेसिक मीडियम, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ध्यान से आप, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये AgH3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जस्ट बताया था मैं आपको, ये क्या होता है यहाँ पे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसमें करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन मीडियम कैसा है यहाँ पे, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में ध्यान रखना है, ये जरूर बनेगा यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज किया, बना क्या यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट बेसिक मीडियम है क्या यहाँ पे, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या, RCOO माइनस। ये आप ध्यान रखेंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में Ag सिल्वर का PPT बन जाएगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिल्वर का, सिल्वर, ठीक है ना, ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ब्राइट सिल्वर मिरर बन जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, सिल्वर मेटल बन जाता है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, साथ में यहाँ पे क्या मिलता है, ब्राइट सिल्वर मिरर मिलता है, ठीक है ना, जो किसके कारण बनता है यहाँ पे, Ag के कारण बनता है यहाँ पे, Ag यहाँ पे मेटल बिना यहाँ पे साथ में, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे अमोनिया होता है, तो ये तो कोई काम पे है नहीं, बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, प्लस साथ में यहाँ पे क्या मिला, सिल्वर मिला। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये Ag+1 में है। जब आप निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये X अमोनिया 0 = +1, यानी कि बताइए X = +1 हो गया। तो यहाँ पे सिल्वर है किसमें, वो +1 स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज किया, ये क्या होगा, खुद क्या होगा, ये रिड्यूस कर जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट, रिडक्शन। बच्चों यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाना। तो ये +1 स्टेट में यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे कितना में आ गया, 0 में आ गया, मतलब वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है ना। ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर खुद का क्या करने का यहाँ पे, रिडक्शन, मतलब डिक्रीमेंट इन द व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। यहाँ पे +1 से कहाँ पहुंच गया, वो 0 पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूस कर गया बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो पहला क्या आपका यहाँ पे, टॉलरेंस टेस्ट, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसमें आपको क्या करना है, डाई एमीन सिल्वर +1 लेना है यहाँ पे, डाई एमीन सिल्वर +1 लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस लिखा रहेगा यहाँ पे, AgNH3 होल ट्वाइस पे क्या लिखा रहेगा, प्लस, या कभी कभी क्या लिख के देगा वो, Ag2O भी लिख के दे देगा, ध्यान रखिएगा, Ag2O। तो ये भी +1 स्टेट में है, सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा एकदम, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। क्या बनेगा यहाँ पे, RCOO निगेटिव चार्ज प्लस Ag, ठीक है ना, सिल्वर डिपॉजिट कर जाएगा, सिल्वर क्या कर जाएगा, बॉटम पे डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है ना। तो चमकता हुआ दिखेगा आपको, ब्राइट सिल्वर मिरर बनेगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, आपका बच्चा क्या रहा बच्चों, आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस टेस्ट। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है ना। सेकंड क्या आपका यहाँ पे, फेलिंग टेस्ट। चलिए उसको देखते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्या, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सुनिए उदाहरण साहब पे, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या, फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग। फेलिंग्स रिएजेंट, तो जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है ना, वो 2 सॉल्यूशन का मिलकर बना होता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B। तो सॉल्यूशन A दूसरा होता है यहाँ पे सॉल्यूशन B होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन A क्या होता है यहाँ पे, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे सॉल्यूशन B क्या होता है आपका, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
सॉल्ट ऑफ व्हाट, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत आता है बच्चों यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे आप छोटा सा चेंज कर लीजिएगा, ये आपका अल्कलाइन नहीं है, ये आपका क्या रहेगा बच्चों यहाँ पे एक्वस KOH, सॉरी यहाँ पे ये एक्वस CuSO4 होगा यहाँ पे। और ये क्या होगा आपका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ठीक है ना, मतलब अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन 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 सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, टार्टरिक एसिड। आपको पता है कि टार्टरिक एसिड क्या होता है, ठीक है ना। तो टार्टरिक एसिड आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका क्या, यहाँ पे टार्टरिक एसिड है, लेकिन बोला क्या यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, यानी कि बताइए यहाँ पे सोडियम लगाना है, पोटेशियम लगाना है, ठीक है ना, कि कहीं लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। CHOH फिर CHOH फिर यहाँ पे COONA, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं, किसके साथ में, अल्डिहाइड के साथ में, और हीट करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा कहानी यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल हम देखेंगे यहाँ पे जो रिएक्शन होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं, नाम क्या है, रोचेल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, रोचेल सॉल्ट, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसका जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम सिंप्लिसिटी में इसको समझ रहे हैं यहाँ पे, क्या CuSO4 प्लस NaOH होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस यहाँ बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, CuOH होल ट्वाइस। यहाँ पे जो CuOH होल ट्वाइस है, जब आप यहाँ से वाटर को बाहर निकालेंगे, माइनस का वाटर, यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखेंगे यहाँ पे CuO बनेगा, ये +2 स्टेट में, ठीक है ना, ये क्या आपका +2 स्टेट में है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, अल्डिहाइड, और कॉपर ऑक्साइड लेते हैं यहाँ पे, ये भी क्या होता है आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या यहाँ पे आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका निगेटिव बना हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसको ऑक्सीडाइज कर गया, यहाँ पे मीडियम क्या है, बेसिक है ना, तो सॉल्ट मिलेगा यहाँ पे, प्लस साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, ये +2 स्टेट में है ना, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये किस में ऑक्सीडाइज करेगा, +1 स्टेट में करेगा, ठीक है ना, ये +2 में है, ठीक, +2 में है, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये खुद क्या होगा यहाँ पे रिड्यूस होगा, रिड्यूस किस में होगा, ये खुद कॉपर +1 में, तो यहाँ पे क्या बनेगा Cu2O बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा Cu2O बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो व्हेन अल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, कॉपर ऑक्साइड टू गिव व्हाट, सॉल्ट प्लस Cu2O, और ये जो Cu2O है ना बेसिकली ये +1 स्टेट में आ चुका है, ये बेसिकली क्या है बच्चों यहाँ पे, ये रेड ब्रिक, ईटे के जैसा लाल होता है, ईटे के जैसा क्या होता है बच्चों यहाँ पे, ये लाल होता है, ब्रिक रेड ब्रिक PPT होता है, ठीक है ना। ब्रिक रेड भी बोलते हैं, लोग ब्रिक रेड लिख दीजिए बेटर रहेगा, ब्रिक रेड PPT, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों यहाँ पे फेलिंग्स टेस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे कहानी इसकी खत्म होती है। फेलिंग्स में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, फेलिंग्स रिएजेंट दो तरह के होते हैं यहाँ पे, दो मिक्सचर होता है, किसका, सॉल्यूशन A एंड सॉल्यूशन B का मिक्सचर होता है। इसमें क्या लिखा होता है, सॉल्यूशन A में एक्वस कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन B में क्या होता है, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। ये आपका यहाँ पे क्या है, टार्टरिक एसिड है, ये क्या आपका यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, टार्टरिक एसिड है। यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों। यहाँ पे फिर क्या हुआ, कैसे रिएक्शन हुआ आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH टू गिव व्हाट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि क्या होता है यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड CuO +2 स्टेट में होता है, ये ऑक्सीडाइज कर खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो
तो ये किसी तरह जाएगा +1 में आ जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है यहाँ पे ब्रिक रेड पीपीटी होता है। कैसा होता है यहाँ पे, ये ब्रिक रेड पीपीटी होता है। कोई दिक्कत आता है बच्चों? तो ये आपका यहाँ पे फेयरलिंग्स टेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में। बच्चों फेयरलिंग्स और बेनेडिक्ट दोनों सेम ही है। अब सर कैसे सेम है? बस यहाँ पे क्या होता है ना, बेनेडिक्ट में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं, यहाँ भी लेते हैं। जो सॉल्यूशन ए होता है यही होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन बी होता है ना, बस वो यहाँ पे चेंज कर जाता है। क्या होता है उसके बारे में अभी हम जस्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है। तो ये भी क्या है ना कि दो सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए क्या होता है आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। सॉल्यूशन बी क्या होता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ व्हाट, साइट्रिक एसिड। वहां पे क्या था आपका टार्टरिक एसिड था, यहाँ पे क्या होगा आपका साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है ना, साइट्रिक एसिड ये होता है, आप देख लेंगे यहाँ पे साइट्रिक एसिड। तो ये आपका साइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है CH2COH, कार्बन यहाँ पे OH COOH, ठीक है ना, फिर यहाँ पे CH2COOH। ये आपका क्या यहाँ पे साइट्रिक एसिड है। तो जो साइट्रिक एसिड है ना, इसका हम क्या लेते हैं यहाँ पे सोडियम सॉल्ट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सोडियम, सोडियम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये यहाँ पे होता है सॉल्यूशन बी आपका ये होता है। ठीक, सेम कहानी है एज लाइक द व्हाट, एज लाइक द व्हाट फेयरलिंग्स रिएजेंट। ठीक है ना, जो फेयरलिंग टेस्ट आता है वो यहाँ पे वही काम करना है आपको। कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CuO बनेगा वहाँ पे। ठीक है ना, CuO क्या होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें आपका कार्बो ऑक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cu2O बन जाएगा, जो कि +1 स्टेट में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा आपका रेड ब्रिक पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी बनेगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, यहाँ भी कैसा कलर मिलेगा मुझे, यहाँ पे ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे इक्वेशन तो लिख सकते हैं यहाँ पे RC⋅OH, ठीक है ना, CuO, यहाँ पे +2 स्टेट में देखे जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा RCOO माइनस प्लस Cu2O, जो कि +1 स्टेट में है। ये क्या आपका ब्रिक रेड पीपीटी, ब्रिक रेड पीपीटी होता है। ठीक है ना, बस इसमें एक और लास्ट बचा बच्चों यहाँ पे क्या सिप्स रिएजेंट, सिप्स टेस्ट क्या होता है उसके बारे में। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों हम बात करने वाले यहाँ पे क्या सिप्स टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे कि सिप्स रिएजेंट क्या होता है। आइए देखते हैं उसको हम लोग। सिप्स रिएजेंट, सिप्स रिएजेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे पैरा रॉस एनिलीन, पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये आपका क्या होता है सिप्स रिएजेंट होता है। अगर आप बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो आपको रिक्वायरमेंट तो खैर नहीं है, बट एक बार देख लीजिए क्या होता है ये बेसिकली। ये बेसिकली क्या होता है बच्चों यहाँ पे पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ये जो होता है इसका जो कलर होता है ये आपका पिंक कलर का होता है। क्या होता है ये आपका पिंक कलर का होता है। ठीक, तो जब यहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली जब इससे हम लोग SO2 गैस को पास करते हैं, किससे, पैरा रॉस एनिलीन से, पैरा रॉस एनिलीन, पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से जब हम लोग क्या पास करते हैं SO2 गैस पास करते हैं, SO2 गैस। ठीक है ना, पैरा रॉस एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से क्या पास करते हैं SO2 गैस पास करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो इसका जो पिंक कलर है ना, वो पिंक कलर क्या होता है डिसअपियर हो जाता है।
हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पिंक कलर डिसअपियर, गायब हो जाता है, ठीक है ना। पिंक कलर क्या हो गया, यहाँ पे गायब हो गया। जब हम लोग यहाँ पे अल्डिहाइड पास करते हैं, जो गायब हुआ है ना, उससे हम लोग क्या पास कर दिए, अल्डिहाइड पास कर दिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पिंक कलर रीअपियर या अपियर। पिंक कलर क्या आता है, फिर से वापस आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जब पिंक कलर वापस आ गया तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या होगा, आपका अल्डिहाइड होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरारॉस एनिलीन ये आपका पिंक कलर का होता है। जब इससे हम SO2 गैस पास करते हैं तो क्या होता है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। जब वहाँ पे हम लोग अल्डिहाइड को पास करते हैं तो पिंक कलर फिर से वापस रीअपियर हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जो होगा वो आपका अल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कुछ कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। एक बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन सा ऐसे कंपाउंड है जो यहाँ पे पांचों में से कौन सा टेस्ट शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों हम बात करने वाले यहाँ पे कि कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, ठीक है ना, जो कौन सा टेस्ट शो करेगा, कौन सा टेस्ट शो नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे पहला हम बात करें यहाँ पे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो होगा ना, ये आपका पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, गिव्स व्हाट, पॉजिटिव टेस्ट विथ ऑल द with all the 4 reagent। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बेंजल्डिहाइड होता है ना, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, ये निगेटिव टेस्ट शो करता है विथ ओनली 2 के साथ। 2 के साथ में कौन कौन है वो आपका, फेलिंग्स एज वेल एज बेनेडिक्ट रिएजेंट। इन 2 के साथ में क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड क्या करेगा, आपका निगेटिव टेस्ट शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड की बात करें यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड की बात करें यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके पास में क्या होता है, एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, देखे जानता आप, ठीक। ये क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, सो पॉजिटिव टेस्ट विथ ऑल द 4 reagent, ठीक है ना, विथ ऑल द 4 reagent। मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना था आपका, ये OH कार्बोनिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, यहाँ पे, यहाँ से कार्बोनिक एसिड किससे ब्रेक करता है, ये आपका अनस्टेबल होता है, किससे ब्रेक करता है, H2O प्लस CO2 में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात करते हैं। कीटोन तो ऐसा टेस्ट शो नहीं करता है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात कर रहे हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होगा ना, वो आपका पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा, पॉजिटिव टेस्ट विथ ऑल द 4 reagent, with all the 4 reagent, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो देखे जानते हैं यहाँ पे RCHOH C डबल बॉन्ड OR, क्या ये देखे जानते हैं, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे अल्फा पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब ये क्या है आपका, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका अल्डिहाइड है, सॉरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसमें, कीटोन में, मतलब रिएक्शन कर गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या बना दिया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O R बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये क्या आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएक्ट करता है इन सब रिएजेंट के साथ में, और यहाँ पे क्या देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। मतलब
टॉलरेंस के साथ करवाएंगे ना तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। मतलब ये अगर हम बात करें यहाँ पे कि टॉलरेंस लेते हैं हम लोग इसके साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना, ब्राइट सिल्वर मिरर मिलेगा वहाँ पे, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, ये कलर वहाँ पे मिलेगा मुझे। अगर यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या फेयरिंग्स लेते हैं तो भी यहाँ पे हमें ब्रिक रेड पीवीटी मिलेगा। यहाँ पे शिप्स लेते हैं तो भी हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, पिंक कलर वहाँ से रीअपियर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आपको जो चीज़ें समझ में आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन के ऊपर कि कौन कौन से यहाँ पे टेस्ट शो करेगा, कौन कौन शो नहीं करेगा। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन यहाँ पे टेस्ट शो करेगा, कौन कौन नहीं शो करेगा। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्या दिया है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड। तो आप जानते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। यहाँ पे अल्डिहाइड शो करता है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक अल्डिहाइड मतलब बेंजल्डिहाइड विल नॉट शो व्हाट फेयरिंग टेस्ट एंड द बेनेडिक्ट टेस्ट। ये भी अल्डिहाइड है, ये भी सब टेस्ट शो करेगा। कीटोन तो बिल्कुल भी शो नहीं करता, आपको पता है। अल्डिहाइड है, ध्यान रखना है, सारे शो करेगा, 2 शो नहीं करेगा। कौन कौन, फेयरिंग्स एंड बेनेडिक्ट शो नहीं करेगा ये टेस्ट, ठीक है ना बच्चों। हम बात करते हैं यहाँ पे कीटोन है, ये तो बिल्कुल शो नहीं करेगा। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बिल्कुल शो करेगा, सारे टेस्ट शो करेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल शो नहीं करेगा। कौन सा, ये एसिटिक एसिड है। यहाँ पे ये वाला पार्ट होना चाहिए, ऐसे लेना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास में अल्डिहाइडिक पार्ट हो, ये टेस्ट शो कर देगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, बिल्कुल शो करेगा। ये आपका कीटोन है, बिल्कुल शो नहीं करेगा। ये कीटोन है, बिल्कुल भी शो नहीं करेगा ये टेस्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान रखना कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट शो करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि फॉर्मिक एसिड भी सारे टेस्ट शो करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस से शो करेगा वहाँ पे, बट बेनेडिक्ट एंड फेयरिंग टेस्ट शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट था, टेस्ट का जो पार्ट था, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों क्या, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या हैलोफॉर्म और फिर कैंजारो रिएक्शन। इस तरह से हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू बच्चों।